साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमारे हिंदी के शब्दकोश चल रहे थे तो उसी के अंतर्गत एक नई क्लास है। अच्छे शब्द हैं और ये वो शब्द हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसका नाम है हिंदी शब्दकोश। तो हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत हम सेक्शन बनाते हैं बेटा। हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत हम लोग सेक्शन बनाते हैं मुहावरों का, वन वर्ड का, अनेकार्थी शब्दों का, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों का, विलोम शब्दों का, पर्यायवाची का, तत्सम तद्भव का और कुछ किताबों का। तो 8 पार्ट होते हैं हमारे। 8 पार्ट में हम पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा पहला वाला सेक्शन है जिसे हम नाम देते हैं सेक्शन ए, और उसमें हम बात करते हैं मुहावरे, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में हम 5 मुहावरे या लोकोक्तियों की बात करते हैं। तो 5 कौन कौन से हैं आज के? पहला है अक्ल का दुश्मन। दूसरा है काठ का उल्लू। तीसरा है अंधेर नगरी। चौथा है कान भरना। और 5वां है बेटा अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना। तो ये 5 हमारे पास हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, इनके क्या क्या अर्थ हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इस मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखिए बेटा, एक बात बताओ, अक्ल है ना, जो अक्ल है, जो हमारी बुद्धि है, वो हमें जीवन जीना सिखाती है ना। बुद्धि के अनुसार ही हम अपने कामों को करते हैं। अगर कहा जाए तो सही मामले में हमारा एक बेस्ट फ्रेंड, एक अच्छा मित्र जो है वो अक्ल है, और हम उसी के कौन हैं? उसी के कौन है बेटा? दुश्मन है। इसका मतलब हम कोई भी काम नॉलेज से नहीं करना चाहते, बुद्धि से नहीं करना चाहते, अक्ल से नहीं करना चाहते। इसका मतलब क्या है कि हम अक्ल के दुश्मन हैं, अक्ल के खिलाफ चल रहे हैं। तो ऐसा आदमी जो अक्ल के खिलाफ चलेगा, है ना, उसको बोलते हैं हम महामूर्ख। महामूर्ख, महामूर्ख, है ना। एक तो होता है मूर्ख, ठीक है, वो बेवकूफ़ तो है लेकिन थोड़ा बहुत। एक है महामूर्ख जो पूरी तरीके से निपट मूर्ख हो। ठीक है, चलिए दूसरा है काठ का उल्लू। देखो, काठ मैंने बताया था ये तद्भव है काष्ठ का, लकड़ी का उल्लू है ना। एक तो देखो उल्लू है, ऊपर से लकड़ी का। अगर लकड़ी का उल्लू है ना, तो उसमें अकल थोड़ी ना होगी। एक तो उल्लू, ऊपर से लकड़ी का, तो उसमें अकल नहीं होगी। नहीं होगी तो ऐसे आदमी को बोलते हैं हम मूर्ख। तो काठ का उल्लू क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है ना। देखिए, अंधेर नगरी, ऐसा नगर जहाँ अंधेरा हो, ऐसा नगर जहाँ अंधेरा हो।
और एक बात बताइए, जहाँ अंधेरा होगा वहाँ चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, है ना। अंधेरे में हम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते। जब हम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते तो क्या उनके अच्छे और बुरे के बारे में हमें ज्ञान होगा? तो उन वस्तुओं के अच्छाई और बुराई के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होगा, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ अंधेर नगरी होती है वहाँ अन्याय होता है ना, वहाँ अन्याय होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वो नाटक है ना, जिसमें लिखा था कि अंधेर नगरी, है ना, ठीक है। तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, ठीक है। तो अंधेर नगरी का मतलब होता है अन्याय की जगह, अन्याय का स्थान या अन्याय की जगह, एक ही बात है बेटा। चलिए, कान भरना, है ना, कान भरना। देखिए, कान भरने का मतलब होता है कि किसी इंसान ने, है ना, आपको चढ़ा दिया है। चढ़ाना आप समझ रहे होगे। कान भरने का मतलब है चुगली करना, ठीक है। तो कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। चुगली करना। अंगारों पर लोटना। देखिए एक बात, अंगारे हैं, ऊपर से आदमी बेचारा उस पर लेटा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है ना। अंगारों पर अगर कोई आदमी लोटा हुआ है तो उसने दुखों को सहन किया है। भाई एक तो अंगारे, ऊपर से उन पर आदमी लेटा हुआ है, ठीक है, तो दुख सहना। अंगारों पर लौटने का मतलब होता है दुख सहना, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा 5 हमारे हो गए हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। बहुत अच्छे शब्द हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। और मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को आखिर तक देखो, हर पॉइंट कामयाब है, ठीक है, हर सवाल काम का है। दूसरे नंबर की बात मैं आपसे ये कहता हूँ कि बेटा मेरे बताए हुए शब्दों को नोट करिए, याद करिए, रिवाइज करिए, और ये एग्ज़ाम में आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। हिंदी में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, जो वोकैब के होंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है, शेयर भी करें बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो सेक्शन होता है जिसे हम नाम देते हैं सेक्शन बी, उसमें हम बात करते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जिसको हम बोलते हैं, है ना, 100 सुनार की एक लुहार की, ठीक है ना। अर्थात बहुत सारे शब्द ना कहते हुए अपनी बात को हम, है ना, एक ही लाइन में एक ही शब्द में कह दें तो उनको हम वन वर्ड बोलते हैं। ये भी हम 5 करते हैं। पहला है आदि से अंत तक, आदि से अंत तक। दूसरा है युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा। तीसरा है बेटा युद्ध की इच्छा करने वाला, इच्छा करने वाला। चौथा है बेटा गुरु के पास रहकर, गुरु के पास रहकर शिक्षा पाने वाला, शिक्षा पाने वाला। और पांचवा और आखिरी है ना, जो किसी काम को, जो किसी काम को दोनों हाथों से, दोनों हाथों से कर सके, जो किसी काम को दोनों हाथों से कर सके। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे बेटा तो हमने 5
बनवर्ड बनाने हैं हमें इनके, इन सब के स्थान पर एक एक शब्द हमें लिखना है। तो देखो है ना, आदि कहते हैं शुरू को और अंत कहते हैं आखिर को, शुरू से आखिर तक, शुरू से आखिर तक, ठीक है, शुरू से आखिर तक। तो उसके लिए हम लगाते हैं आद्योपांत, आद्योपांत है ना। तो आद्योपांत, आद्योपांत का मतलब होता है शुरू से आखिर तक। जैसा आपने देखा होगा, सुना होगा, अरे भाई इनके तो शादी में शुरू से आखिर तक झगड़ा ही झगड़ा रहा, शुरू से आखिर तक झगड़ा ही झगड़ा रहा, तो उसे कहेंगे हम आद्योपांत, है ना, शुरू से आखिर तक। चलिए दूसरा क्या है, युद्ध की इच्छा। देखो युद्ध लड़ाई होती है, युद्ध की इच्छा, अगर कहते नहीं अच्छा तुम्हारा मन जो है लड़ने के लिए कर रहा है ना, तुम्हारा मन लड़ने के लिए कर रहा है, ठीक है, तुम लड़ाई चाह रहे हो, है ना, ठीक है। तो ऐसा युद्ध की इच्छा, लड़ने की इच्छा को हम बोलते हैं युयुत्सा, युयुत्सा, युयुत्सा। अच्छा, ऐसा आदमी जो युद्ध की इच्छा करता हो, युद्ध की इच्छा करने वाला, ऐसा आदमी जो लड़ना चाहता हो, तो मैंने बताया था ऐसे शब्दों में आ हटा का ऊ लगा ले करो तो बन जाएगा युयुत्सु, युद्ध की इच्छा करने वाला युयुत्सु, है ना, युयुत्सु। चलिए अगला है, वैसे भी इस शब्द को आप देखो अंग्रेजी से आप बनाओगे तो ऐसा लगेगा यू, है ना, तुम बताओगे मुझे, है, इसका मतलब क्या है, लड़ना चाह रही है आदमी, है ना, ठीक है। तो अगला है देखो, गुरु के पास रहकर शिक्षा पाने वाला। जो लोग गुरु के पास रहकर एजुकेशन हासिल करते हैं, जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल में गुरु के पास रहकर लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए गए थे, भगवान राम भी पढ़ने के लिए गए थे, है ना। तो जो पढ़ने के लिए जाते थे आश्रम में, तो वो गुरु के पास रहकर जो है एजुकेशन हासिल करते थे, शिक्षा हासिल करते थे, उनको कहा जाता था अंतेवासी, अंतेवासी, है ना। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला क्या कहलाता था, अंतेवासी। देखिए अगला है, जो किसी काम को दोनों हाथों से कर सके। जनरली सामान्यतः हमारा दायां हाथ काम में आता है ना। देखो मैं लिख रहा हूँ तो दाएं हाथ से, है ना। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो केवल बाएं हाथ से लिखते हैं, है ना, वो लेफ्ट हैंडी होते हैं, वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, बाएं हाथ से लिखते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से किसी काम को कर सकता है उसे कहा जाता है सब्यसाची, सब्यसाची। तो सब्यसाची का मतलब होता है किसी काम को दोनों हाथ से करने वाला। क्या कहलाता बेटा, सब्यसाची कहलाता, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने अपने कितने बेटा, इस तरह से हमने अपने 5 अनेकर्थी, 5 बनवर्ड भी कर लिए हैं। 5 मुहावरे हो गए, 5 बनवर्ड हो गए। चलते तीसरा सेक्शन जो होता हमारा, वो जो तीसरा सेक्शन है, वो तीसरा सेक्शन होता सी सेक्शन, जिसको हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। और मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा ढेर नहीं बताता हूँ आपको, अनेकार्थी शब्द मैं एक कराता हूँ केवल आपको। तो अनेकार्थी शब्द एक जो है वो अपना है आज, जिसका नाम है अधर, अधर, ठीक है। तो अधर शब्द का क्या क्या मतलब है, अधर शब्द का अर्थ क्या क्या होता है। तो अधर होठ भी होते हैं हमारे, अधर होठ, होठों को जो लिप्स होते हैं, है ना, खासतौर से नीचे वाला होठ जो होता है हमारा वो अधर कहलाता। तो अधर होठ होते हैं। अधर कहते हैं हम आकाश को, है ना, ठीक है। अधर जो होता है बहुत तुच्छ चीज़ को भी कहते हैं जो नीचा हो। अधर शब्द जो है वो शून्य को भी कहते हैं, ठीक है। अधर का मतलब पराजित भी होता है, ठीक। अधर का मतलब है ना पराजित होता है, चंचल होता है, अधर चंचल को बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही कहा जाता है जो अधर शब्द है ना, ओठ भी बोलते हैं उसे, ओठ। बस फिलहाल आप याद रखो, अधर माने एक तो होठ होता है
और अधर माने एक आकाश होता है। इन दो को याद रख लो, इनसे ही काम चल जाएगा। बहुत अच्छे शब्द हैं दोनों। तो इस तरह से देखो, अधर माने होठ, अधर माने आकाश, अधर माने शून्य, अधर माने है ना तुच्छ, अधर माने पराजित, ठीक है, अधर माने चंचल, ये सब अधर के अर्थ हैं। ठीक, चलिए सेक्शन जो हमारा डी होता है, वहाँ हम बात करते हैं श्रुति सम। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग एक से लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उनको बोलते हैं हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। दो कराता हूं मैं। पहला आज का शब्द एक ये लिखा गया है, देखो देव, और एक लिखा गया है देव, ऐसा बनता है एक। और दूसरा है, एक सुना होगा आपने दीप, और एक सुना होगा आपने द्वीप, है ना, लगभग समान शब्द हैं ये। ठीक, ये जो देव शब्द मैंने लिखा, ये वाला देव, ए से जो बनता है उसका मतलब होता है देवता। देव का मतलब क्या होता है बेटा? देवता। और ये जो दैव है, ऐसा बनने वाला, इसे बोलते हैं हम भाग्य। तो तुमने एक नाम सुना होगा, है ना, देविया आपदा। देविया आपदा का मतलब जो किस्मत में है ना, जो भाग्य में है। तो ऐसे जो देव बनता है वो है भाग्य, और ऐसे जो बनता है वो होता है देवता। ऐसे ये सुना होगा आपने दीप। दीप जो होता है वो होता है दीपक, या दिया जो होता है, चिराग जो जिसे हम बोलते हैं। और ये जो द्वीप है, द्वीप, ये होता है टापू, है ना, जैसे लक्षद्वीप, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप, है मेडागास्कर द्वीप, व्हीलर द्वीप, ऐसे नाम होते हैं द्वीप। द्वीप होता है टापू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अनेकार्थी शब्द भी कर लिए और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कर लिए। बहुत अच्छे शब्द है बेटा, एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं ये सब, बहुत एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट पोर्शन चलता है हमारा, जिसे हम नाम देते हैं अपना सेक्शन नंबर ई, विलोम शब्द। विलोम शब्द। विलोम शब्द बेटा हम 5 करते हैं। और 5 विलोम शब्द कौन कौन से होते हैं? देखो आज के कौन कौन से हैं। एक शब्द है अपने पास में, है ना, ऐहिक। ऐहिक, है ना। एक दूसरा शब्द है शहरी, है ना। एक तीसरा शब्द है निषिद्ध, है ना। एक चौथा शब्द है ओजस्वी। एक 5वां शब्द है त्यक्त। 5वां शब्द बेटा त्यक्त। तो इस तरीके से मैंने लिख दिए 5 शब्द, इनके आपको बताने हैं विलोम, है ना। इनके उल्टे अर्थ कौन कौन से होंगे देखो, तो बहुत ध्यान से देखना है। ऐहिक, ऐसा बनता ऐहिक, है ना। ऐहिक का मतलब होता है इस लोक का, जो हम भुगत रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो चीज़ों का उपभोग हम कर रहे हैं, ये सब ऐहिक वस्तुएं हैं। इस लोक में काम आएंगी, पृथ्वी लोक पर काम आएंगी, मरने के बाद काम नहीं आएंगी। तो ये जो पृथ्वी लोक है इसको हम ऐहिक बोलते हैं, है ना। तो देखिए ऐहिक का होता पारलौकिक। पारलौकिक का मतलब होता है इस लोक के बाद दूसरा जो लोक है, मरने के बाद जो दूसरा लोक मिलेगा उसको बोलते हैं हम पारलौकिक। शहरी का आप जानते हैं देहाती, देहाती कह दो, ग्रामीण कह दो, है ना। निषिद्ध का मतलब होता मनाही, है ना। जैसा आपने सुना होगा कि हाँ यहाँ धूम्रपान करना निषेध है। तो निषेध जो होता है ना, वो होता है मना करना, है ना। इसी को कहा जाता है निषिद्ध। निषिद्ध का मतलब एक प्रकार से रोक लगा दी गई है, निषेध कर दिया गया है। तो उसका विलोम होता है बेटा विहित, अनुमति देना, है ना। ओजस्वी, जिसमें जुनून है, जिसमें जोश है, जिसमें किसी काम को कर गुजरने का एक मादा है, वो ओजस्वी है। ओजस्वी का होता है निस्तेज, है ना। निस्तेज, निस्तेज का मतलब होता है जिसमें तेज ना हो, है ना। हाँ, खुट्टल जिसको हम बोलते हैं। त्यक्त, जो त्यागा गया हो। गृहीत, जो ग्रहण किया गया हो।
गृहीत, जो ग्रहण किया गया हो। तो बेटा इस तरह से देखोगे तो हमने 5 अपने बनवर्ड कर, सॉरी 5 हमने विलोम शब्द कर लिए हैं। एग्जाम के पर्पज से अब बहुत अच्छे हैं। त्यक्त कई बार एग्जाम में आया हुआ है बेटा, है ना। ओजस्वी बहुत बार आता है, निषिद्ध कई बार आया है, ऐहिक कई बार आया है। तो ये शब्द वो हैं जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं और जिनके आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर, जो हमारा सेक्शन कहलाएगा एफ। और सेक्शन एफ में हम लोग बात करते हैं पर्यायवाची की। पर्यायवाची, और हम पर्यायवाची करते हैं केवल एक पर्यायवाची, एक अनेकार्थी शब्द, एक करके हम लोग करते हैं। तो एक पर्यायवाची है हमारा आज का, है ना। पर्यायवाची है अपने पास में बेटा, पर्यायवाची अपने पास में अमृत। ये जो मैंने लिखा अमृत शब्द, ये संस्कृत का है ना। इसके अर्थ और भी होते हैं, जैसे एक आपने सुना होगा अमी। अगर ये तद्भव नहीं सुना है तो ये जरूर सुना होगा आपने अमीय। तो अमी है, अमीय है ना। सुधा, सुधा कई बार एग्जाम में आता। सुधा, सुधा का मतलब होता अमृत, है ना। सोम देवताओं के लिए होता था, सोमराज, सोमपान होता था, तो सोम बहुत अच्छा है ना। सुरभोग, जिसका इस्तेमाल देवता करते थे, सुर माने देवता, भोग मतलब भोग लगाते थे। यही, इसी को हम बोलते हैं पीयूष, है ना। तो पीयूष माने अमृत, बहुत शानदार शब्द है ये, बहुत मोस्ट है ना। इसी को बोलते थे मधु, है ना। इसी को कहा जाता है जीवनोदक, जीवन देने वाला, है ना। इसी को कहा जाता था देवाहार, देवताओं का जो आहार है। देव भोज्य, देव भोज्य, है ना। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैंने लिख दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से ये जो वर्ड हैं अमीय, इस केस में याद रखें कि अमीय जो है वो, अमीय क्या है बेटा, अमीय जो है बेटा वो तद्भव है, और अमृत क्या है, वो तत्सम है। तो तद्भव और तत्सम के केस में मैंने बता दिया है शब्द आपको ये, ठीक है। हाँ, सुधा जरूर याद रख लें, बहुत अच्छा शब्द बनेगा। सोम याद रख लें, बहुत अच्छा बनेगा। इन सबसे अच्छा है पीयूष, है ना। तो पीयूष है, अमीय है, सुधा है, सोम है। कितने हैं? केवल 4 ही तो बताए मैंने याद रखना है। इन 4 को याद रख लोगे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन जी पर, और सेक्शन जी में हम बात करते हैं तत्सम तद्भव की, है ना। तत्सम तद्भव, है ना। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हमारी हिंदी में आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको बोलते हैं हम तत्सम, ठीक है। और ऐसे शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन उनका रूप बदल चुका है, उनको बोलते हैं हम तद्भव, ठीक है। चलिए, तो एक शब्द अपने पास में आश्रय, 5 करते हैं हम ये भी, है ना। चलिए, दूसरा शब्द है कुक्षी, है ना। तीसरा शब्द है श्यामल, चौथा शब्द है अपने पास में सौभाग्य, और 5वां शब्द है मार्ग, मार्ग, ठीक है। इनके हमें तद्भव बताने हैं बेटा। तो ये जो आश्रय होता है, किसी आदमी को आश्रय देना, शरण देना, है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आसरा। मैंने कहा था कि देखिए संयुक्त वर्ण जब भी आते हैं वो तत्सम के केस में आते हैं, और छोटा सा जब भी आता है वो तद्भव के केस में आता है, तो इसको बोलते हैं आसरा। तो आश्रय का क्या बनेगा? आसरा। कुक्षी संयुक्त वर्ण है, देखिए, तो कुक्षी का बनेगा कोख, है ना। कोख जो होती हैं अपनी, जहाँ किडनियाँ होती हैं, ठीक है। चलिए, श्यामल, देखो अर्धवर्ण मैंने बताया था तत्सम के केस में आते हैं। श्यामल का होता है सांवला, अर्धवर्ण तत्सम के केस में आते हैं। सौभाग्य अर्धवर्ण आ गया, ये भी तत्सम है, इसका होगा सुहाग, है ना। और आखिर में लिखा है मार्ग, मार्ग में आधा आ रहा है, पूरे में बदल दोगे
तो बन जाएगा तद्भव, तो मार्ग। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमने 5 कर लिए हैं तत्सम तद्भव भी, है ना, एक हो चुका अपना पर्यायवाची भी। ठीक है, चलिए एक हमारा सेक्शन और बच गया, रचना और रचनाकार। तो जो हमारा एच सेक्शन होता है उसमें हम बात करते हैं रचना और रचनाकार। देखो पहले मैं आपको जो खास खास रचनाएं हैं वो बता रहा हूँ, फिर मैं जब ये काम मेरा निबट जाएगा, हम इस काम को निपटा देंगे, तो उसके बाद में मैं रचनाएं याद करने का शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रिक वाइज हम रचनाएं याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल पहले तो आप याद कर लो मेरे साथ में, ठीक है, फिर इनकी ट्रिक बना के देंगे हम, और वो ट्रिक जो है आपको एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण लगेगी। उससे देखते ही आप जो है आंसर लगा दोगे कि इस किताब का लेखक कौन है। चलिए, तो रचनाएं में पहली एक रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। दूसरी रचना है उर्वशी। तीसरी रचना है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध, है ना। चौथी रचना है आधे अधूरे। आधे अधूरे। पांचवी रचना है प्रेम चिंगारी। प्रेम चिंगारी। ये 5 रचनाएं हो गई। इनके लेखक का नाम बताना है। तो प्रिय प्रवास को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। शॉर्टकट में इनका नाम मिलता है हरिओध। हरिओध। अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है हरिओध। उर्वशी सुना होगा आपने किताब। उर्वशी के जो लेखक हैं वो दिनकर हैं, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, है ना, जिनकी किताब मैंने बताई थी आपको, जिसका नाम था कुरुक्षेत्र। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त, जिनकी किताब बताई थी मैंने साकेत, है ना, यशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए आधे अधूरे मोहन राकेश। मोहन राकेश। और बेटा आखिरी है प्रेम चिंगारी, है ना, नजफ अली। नजफ अली। तो इस तरह से बेटा हमने फिलहाल 5 अपनी, है ना, बुक भी याद कर ली, है ना। प्रिय का प्रवास कहा जाता है इस किताब के बारे में। प्रिय प्रवास बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि जो प्रिय प्रवास है ना, जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवास। तो प्रिय का प्रवास कहाँ था? अयोध्या में। तो ऐसे याद कर लेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। उर्वशी इसलिए फेमस है क्योंकि दिनकर साहब को जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। जयद्रथ वध को लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, आधे अधूरे को लिखा मोहन राकेश ने, है ना। आधे अधूरे, 2 आदमी है, मोहन और राकेश, आधे हैं और अधूरे हैं, है ना। प्रेम चिंगारी को लिखा है नजफ अली ने। तो प्रेम चिंगारी को किसने लिखा है? नजफ अली। तो बेटा इस तरह से हमने, है ना, आज अपने, है ना, जो शब्दकोश वाली क्लास थी वो ख़त्म कर ली है। और मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, कि आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, चीज़ों को बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। और अगर आपने इतना काम मेरे साथ मिलकर कर लिया तो पक्का श्योर सिलेक्शन, है ना, आपके पास होगा, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ में, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।